पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में जिस तरीके से रिवराइन फ्लडिंग शुरू हुआ है और जिस स्केल पे द स्केल ऑफ द डिज़ास्टर जो इलाके मुतासर हुए हैं, जितने लोग मुतासर हुए हैं और जिस at the pace of which this water is coming down. अभी पंजाब में ऐसे कुछ इलाके हैं कि 15 से ज़्यादा दिन वहाँ के अवाम डिस्प्लेस्ड हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और ये पानी आगे बढ़ता आ रहा है। 15 दिन से सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। खासतौर पे सिंध में इसलिए कि हमारे यहाँ सुपर फ्लड भी हुए हैं और एक इतने सारे हमने मुश्किल वक्त देखे हैं कि जब सुपर फ्लड के कम हो तो हमारे लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। फ्लड तो फ्लड होता है, सुपर फ्लड में ऑब्वियसली सुपर नुकसान होता है, लेकिन मसाइल हर पॉइंट पे एवरी इवेंचुअलिटी में मुश्किलात तो अवाम के लिए, खासतौर पे गरीब अवाम के लिए और वो लोग जो दरिया के साथ रहते हैं उनके लिए तो पैदा होते हैं। चाहे वो मीडियम फ्लड हो, चाहे वो हाई फ्लड हो, चाहे वो खुदा ना खास्ता वेरी हाई फ्लड और सुपर फ्लड हो, वो लोगों के मुश्किलात होंगे। मेरा अपील है, अभी तक आज तक जो हमारे कच्चे में रहने वाले भाई बहन हैं, जिस सीरियसनेस के साथ हमें अपना एवैक्यूएशन करना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को आगे निकलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उनको ताबन करना चाहिए इंतज़ामिया के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ कि हमने आपके लिए ऐसे साइट्स क्रिएट किए हैं जहां आप महफूज होंगे, आपकी जानवर के लिए सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, आपके ख़ानदान के लिए सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, मगर साथ साथ हमारे टीम्स आर स्टेशन्ड एट एवरी पॉइंट एंड इंशाअल्लाह ताला हम इस फ्लड का मुकाबला करने के लिए पूरा सलाहियत रखते हैं, पूरी तैयारी मौजूद है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो आपने अवेयरनेस शुरू किया है वो अवेयरनेस जारी रखे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस सैलाब का मुकाबला करेंगे। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, कि जो अजला मुतासिर हुए हैं आगे जाके होने का इम्कान है, लेकिन जो अभी तक जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पंजाब का सेंट्रल पंजाब से होते हुए अब साउथ पंजाब तक पहुँच चुका है, तो मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद जो पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ कि आप उनको राशंस पहुँचाएँ, मदद पहुँचाएँ, वो नाकाफ़ी होगा। हमारे पास ये एक्सपीरियंस रह चुका है। हमेशा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है। पिछले सैलाब में आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध में जो जिस कुदरती आफत का हमने सामने किया, उस वक्त भी मैं वज़ीर ख़ारजा था, तो वज़ीर आज़म ने ही हिदायत दिया और उसके मुताबिक ये रिलीफ एफर्ट शुरू हुआ कि फौरी तौर पे पंजाब के अवाम के, बाकी सूबों के अवाम के लिए ये तो फैसिलिटी शुरू करे और आगे जब सिंध तक ये सैलाब पहुँचता है और डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड द एरियाज अफेक्टेड, हम इधर के लोगों के लिए भी ये रिक्वेस्ट दोहराएंगे। साथ साथ जो तबाही पाकिस्तान की ज़राई शोबे को, पंजाब हमारे मुल्क का ब्रेड बास्केट है, और जो नुकसान पाकिस्तान का ज़राअत को, पाकिस्तान का किसान को, पाकिस्तान की ज़राई मीशत को, उस लिहाज से मेरा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और जो भी वफाकी हुकूमत से की तरफ से हो सकता है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो सकता है, हमें अपने पाकिस्तान के किसान को मदद करना चाहिए। और आप ये ना समझे कि आप सिर्फ
उन लोगों को मदद कर रहे हैं जो इस सैलाब को से मुतासिर हुए हैं। अगर हम आज हमारे किसानों को ये सहारा पहुंचाए, इनका हाथ पकड़े, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हमारे मीशत के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आने वाले अगले साल में मैं देख रहा हूँ कि ये मुश्किलात फूड सिक्योरिटी से लेके ज़राई शोबे में जो इश्यूज़ है वो सामने आएंगे और उनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स हैं, हम उनके हक में हैं। बड़े बड़े डैम्स कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सदर ज़रदारी के वक्त तक हमने या बनाए हैं या शुरू किए हैं। ये ग्यामर बादशाह के लिए जो सब चंदा मांग रहे थे, इसका फाउंडेशन स्टोन, इसका काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। जो मुतनाज़ा डैम्स है जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जहाँ लोअर अपेरियन का हक मारा जाता है, जिस पे सियासी ना कंसेंसस हो, जिस पे ना टेक्निकल कंसेंसस हो, ना फिजिकल कंसेंसस हो, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हर अवामी इशू पे आवाज़ उठाते हैं, उस पे भी हम आवाज़ उठाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस सैलाब के नतीजे में जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। और पूरा कौम में जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है, तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं, मगर जो पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दे, तो आपस में ना लड़ने का कोई वजह है। देयर इज नो रीजन। सैलाब दूसरे दरिया में इस वक्त गुजर रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़े और छेड़े, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने सुना है कि वहाँ वो अपना पॉलिसीज रिव्यू करने की सोच रहे हैं कि जिस तरीके से रिवर बेड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ और दूसरी चीज़ें के बाद हम सबको अपना पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। हम भी सोच रहे हैं कि कैसे हम सकर बराज को बेहतर फाल कर सकते हैं, हम कैसे अपना जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद फाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कैपेसिटीज़ बढ़ाएं। हम समझते हैं कि जो पुराना हमारा कैपेसिटी मौजूद है वो मौसमी तब्दीली के पहले से कैपेसिटीज़ के हैं, तो ये सारे काम चलते रहते हैं, मगर ये एक दिन के काम नहीं होते। हर कौम में आप शॉर्ट टर्म काम करते हैं, मीडियम टर्म काम करते हैं और लॉन्ग टर्म भी काम करते हैं। 45 जो ऐसे स्पॉट्स है, जो खतरे के स्पॉट्स है, जो हम उसको देख रहे हैं, जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के जो मंसूबे हैं, वो सिंध हुकूमत पहले से इस सैलाब की वजह से नहीं, मगर इसलिए कि हम चाह वो मानसून की वजह से या वो रिवराइन फ्लड का हम उसके लिए काम चलता आ रहा है। गुदू पे चल रहा है, इधर सकर पे चल रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, 16 गेट्स को हमने इधर चेंज किया है, ऑटोमाइज किया है। गुड्डू पे भी उन्होंने भी ऑटोमाइजेशन का जो फैसिलिटी है वो शुरू किया है। मजीद ऐसे काम आर इन द वर्क्स। मैं चाहूँगा कि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था इंटरिम गवर्नमेंट आने से पहले, हम वो सूरत हाल एक बार फिर वापस लेकर आए। उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं हो सकता है कि हम कश्मीर पे हालात के हमारे हाथ में पूरी तरीके से वो काबू नहीं होंगे जब तक रहीम यार खान और कश्मीर के जो इंतज़ामिया हैं वो पूरा ताउन के साथ काम करें। माजी में हमने ये किया है और उम्मीद है आगे जाके ऐसे ही होगा। मैं उस तरफ था तो जनूबी पंजाब में भी उनके कच्चे के टैकल्स ने बहुत बड़ा हमला किया, जिसका हम मजम्मत करते हैं। और आज ही मुझे एसपी कोटली बता रहा था कि उनके कोऑर्डिनेशन है। ऑब्वियसली इस वक्त जो कुदरती आफत चल रहा है, जो सैलाब हो रहा है, तो हमारा फोकस लोगों को जान बचाने पे है। और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस होते हैं या दहशतगर्दों का या इन ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात है, इंशाअल्लाह ताला ये कुदरती आफत को गुजरने दे और फिर हम
جہاں تک سکھر براج کو بالکل ہی ریپلیس کرنے کی بات ہے، یہ بہت ہی ریسکیو اینڈ ریلیف، ایک ہوتا ہے ریسکیو، پھر ہوتا ہے ریلیف، پھر ہوتا ہے ریکنسٹرکشن. تو اس وقت ہم ریسکیو میں بھی ہیں اور ریلیف میں بھی ہیں. تو میں نے کل بھی ریکویسٹ کیا، آج بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ عالمی سطح پر جو پاکستان نے اپیل کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز کی پلیٹ فارم کے تھرو، جو کرائسس اپیل کرنا ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا، ہم نے نہ صرف ریکنسٹرکشن کے لیے کیا مگر ریلیف کے طور پہ کیا، وہ بھی اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اسٹائپنڈ کا تاخیر ہے. اور وہ اپیل بھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے ہونا چاہیے تھا، اور اگر تب نہیں تو آج بھی فارن آفس اور اس پہ کام کرنا چاہیے. اور انٹرنیشنلی اپیل کا اگر ہم مدد مانگیں گے تو مدد وہ پہنچیں گے، مدد نہیں مانگیں گے تو اس انداز سے اور اس طریقے سے وہ مدد